नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगी इस साल के बजट में 2024 में क्या कुछ खास रहने वाला है, खासकर महिलाओं के लिए खास क्या रहने वाला है, आम जनता के लिए क्या कुछ रहने वाला है, मध्यम वर्ग के लिए क्या रहने वाला है, क्योंकि बजट का छोटे वर्ग से लेके बड़ा वर्ग तक बेसब्री से इंतजार करता है। और इसी को लेकर आज मैं विस्तार से बताऊंगी कि आखिरकार इन सभी वर्गों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले लेकिन आपको बता दूं, ये जो बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, और वो खास बात ये भी है कि वो 6वीं बार ये बजट पेश करेंगी। फिलहाल आपको बता दें, ये जो बजट है वो बेहद ही ज्यादा खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि मोदी सरकार के 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बजट पेश हो रहा है, और जिसको लेकर सभी की निगाहें बनी हुई कि आखिरकार सरकार इस बजट में क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस बजट में किस वर्ग को ज्यादा फोकस रखा गया है। महिलाओं को फोकस रखा गया है, या युवा वर्ग के लिए फोकस रखा गया है, या नौकरी पेशा लोगों के लिए इसमें बजट में ज्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन आपको बता दूं, इस बजट को जो अभी जानकारी निकल के जहां तक सामने आई है, इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। ये जानकारी अभी तक निकलकर जो सामने आई है वो अभी तक ये है। लेकिन फिलहाल इसकी जो पूरी आखिर जो होगा कि क्या इस बजट में साफ होगा, वो 1 फरवरी को पता चलेगा, क्योंकि 1 फरवरी को पूरा देश इंतजार कर रहा है कि बजट में उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें, आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त की ये है कि रोजगार को लेकर सबसे बड़ी चिंता मध्य वर्ग को है कि रोजगार को लेकर क्या नए आयाम सरकार ऐलान कर सकती है। लेकिन पिछले दिनों मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि 4 वर्गों पर उनका विशेष फोकस रहता है। ये 4 वर्ग कौन से आपको बता दें, ये 4 वर्ग ज्ञान मतलब G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, और A फॉर अन्नदाता, और N मतलब नारी। इन 4 वर्गों पर मोदी सरकार विशेष ध्यान देती है, ये कहना है मोदी सरकार का। फिलहाल गरीब तबकों के लिए ये जो बजट है बेहद खास रहने वाला है। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए हमेशा चिंता रहती है कि रसोई में उनके लिए जितनी बचत हो सके उतनी वो कर सके। इसलिए वो महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती है कि बजट में आखिरकार उनकी जो जेब है उस पर कितना असर पड़ेगा और बजट में उसको लेकर क्या छूट मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवा वर्ग इंतजार करता है बेरोजगारी का, क्योंकि युवा वर्ग देखना जाए कि कुछ परसेंट से जो जानकारी निकल के सामने आई थी, कुछ परसेंट बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 4 साल में, जिसको लेकर जो युवा वर्ग है उसे नौकरी की टेंशन रहती है कि बजट को लेकर वही नौकरी को नई कंपनियां आगे हैं, बजट सरकार को लेकर जो सरकार है वो नए नए प्लान बताए बजट में, ताकि वो बेरोजगारी की जो दर है वो कम हो सके। वहीं दूसरी बात करें किसान की, किसान को हमेशा इंतजार रहता है कि बजट में उसके लिए क्या कुछ खास रहे जिससे किसान को बेहद फायदा मिले, क्योंकि पूरा साल किसान इंतजार करता है, खेत से लेकर वो पूरी मेहनत शिद्दत से करता है, लेकिन वो इंतजार करता है बजट में कि आखिरकार सरकार उसके लिए भी कुछ सोचती है या नहीं। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को भी यही इंतजार है कि उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल ये भी उम्मीद जताई जा रही कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है। जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है कि इसको लेकर कि रोजगार, हमेशा बीजेपी सरकार ये कहती है आत्मनिर्भर भारत, तो फिलहाल ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है, जिसके चलते लोगों को फायदा हो सकता है। वहीं बात करते हैं ये जो साथ ही मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट की किफ़ायतें आवास को लेकर भी, और इसके साथ साथ होम लोन को भी इसमें छूट मिल सकती है, ये कयास अभी तक निकाले जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था पिछले जो बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, उस दौरान उन्होंने टैक्स पे छूट करके 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक की छूट उन्होंने उस टाइम पे दी थी। तो फिलहाल जो बजट में जो टैक्स पेयर हैं वो इस बार ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अभी उन्हें कितनी छूट मिल सकती है टैक्स पेयर में। वहीं दूसरी बात करें अब जीवन बीमा की, जीवन बीमा को लेकर भी मध्यम वर्ग है वो ये सोच रहा है कि बीमा में भी पॉलिसी को लेकर कुछ उनके लिए रियायत मिल सके, जिसके चलते अब पॉलिसी को लेकर भी उन्हें कुछ मदद मिल सके सरकार की तरफ से, ये भी निकल के आ रहा है। वहीं लोगों को ये भी चिंता है कि इस बजट में जो खास ध्यान रखा जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल जो बढ़ रही है महंगाई दर को लिया जाए, क्योंकि लगातार महंगाई आसमान छूते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इसको लेकर मध्यम वर्ग से लेकर गरीब से लेकर हर तबका महंगाई से परेशान है, इसलिए हर वर्ग चाहता है कि इस बजट में महंगाई से छूट मिल सके। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जो बजट है वो 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, और वो जो बजट है वो 6वीं बार पेश करेंगे।
फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी को किस वर्ग के लिए कितना ज्यादा बजट में छूट मिलती है, क्योंकि सभी की नजर इस बजट पर है और खासकर सरकार की तो है, क्योंकि ये सरकार का अंतरिम बजट है। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।